अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मासूम बीवी का इंतज़ार। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, तारीख़ में एक बाप बेटे का ऐसा वाक़या भी गुज़रा है कि जिसे सुनकर हर एक की आंखें नम हो जाती हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 55 साल गुज़र चुके हैं। सुबह का वक्त था। फजर की नमाज में एक फर्रुख नाम का आदमी मस्जिद में आता है और नमाज अदा करके इमाम साहब की तकरीर सुनने बैठ जाता है। इमाम साहब कह रहे थे कि ए लोगों, तुर्किस्तान में जिहाद हो रहा है, वहाँ लोगों की ज़रूरत है, इसलिए आप लोग उस जिहाद में शिरकत करें। हज़रत फर्रुख ने जब ये बातें सुनी कि तुर्किस्तान के जिहाद में लोगों की ज़रूरत है तो वो अपने घर आए। उनकी अभी नई नई शादी हुई थी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद पर जाना चाहता हूँ। बीवी ने कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे पेट में आपका 2 महीने का बच्चा है, अगर आप मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या बनेगा। फर्रुख ने कहा कि ए अल्लाह की बंदी, तू अल्लाह पर भरोसा रख और ये मेरे पास 4000 दीनार हैं, इन्हें तू अपने खर्चे में लाना और 4 महीने में मैं वापस आ जाऊंगा। बहुत कहने के बाद बीवी ने कहा ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। और फिर उसी दिन फर्रुख अपने जिहाद का सामान तैयार किया और शाम होते होते अपना घोड़ा लेकर घर से निकलने लगे। शौहर को जाता देख बीवी की आंखों में आंसू भर आए। फर्रुख ने बीवी को गले से लगाते हुए कहा कि तुम परेशान न हो, अल्लाह तुम्हारा रखवाला होगा, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, अगर मैं वापस ना आ सकूं और अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं तो तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, अगर वो लड़का हुआ तो उसे बहुत बड़ा आलिम बनाना और दीन की तालीम देना, और अगर लड़की पैदा हुई तो उसकी अच्छे से तरबियत करना और फिर किसी शरीफ घराने में उसकी शादी कर देना। इतना कहकर नम आँखों के साथ फर्रुख ने अपना सामान अपने कंधे पर लिया और घोड़े पर बैठकर चल दिए। बीवी दरवाजे पर खड़ी अपनी मोहब्बत अपने शौहर को देख रही थी। उसके दिल में अजीब सा तूफान बरपा था। कभी ख्याल आता है कि मेरे शौहर जा रहे हैं, पता नहीं अब कभी इनको देखना नसीब होगा भी या नहीं, और कभी ख्याल आता कि मेरी ज़िंदगी का अब क्या होगा, अगर ये वापस ना आए तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा। पता नहीं अब इस दुनिया में मुझे अपने शौहर से मिलना नसीब होगा या फिर सीधे जन्नत ही में उनसे मुलाकात होगी। बीवी ने खुद को संभालते हुए कहा कि तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह हमारा और हमारे बच्चे का मुहाफिज होगा। फर्रुख ने अपना घोड़ा दौड़ाया और मदीने के रास्ते पर चलने लगे। बीवी दरवाजे पर खड़ी अपनी मोहब्बत को दूर जाता देख रही थी। शाम का वक्त था, अंधेरा छाने वाला था और इधर इस मासूम बीवी के दिल की दुनिया भी वीरान होती जा रही थी। वो बेचारी दरवाजे पर खड़ी मुसलसल रोए जा रही थी और अपने शौहर को दूर जाता देख दिल ही दिल अल्लाह से फरियाद कर रही थी कि मेरे मौला, मेरे शौहर की हिफाजत फरमाना और उन्हें सही सलामत घर वापस भेज देना। अचानक दूर एक गली से फर्रुख ने अपना घोड़ा दूसरी तरफ मोड़ा और वो बीवी की नज़रों से छुप गए। इधर बीवी दरवाजे के पास ही बैठकर सिसक सिसक कर रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इस अकेले घर में क्या करे। दिन गुजरते गए, एक दिन गुजरा, एक हफ्ता गुजरा, एक महीना गुजरा और इसी तरह 4 महीने गुजर गए। बीवी भी बेचारी इंतज़ार में बैठी थी कि अब 4 महीने गुजर चुके हैं। उन्होंने वादा किया था कि 4 महीने बाद मैं वापस आ जाऊंगा, इसलिए अब किसी दिन मेरे शौहर ज़रूर वापस आ जाएंगे और मेरी ज़िंदगी में फिर से खुशियां भर जाएंगी। लेकिन इसी तरह पूरा साल गुजर गया, शौहर वापस नहीं आए और उनकी कोई खबर भी न मिली। कई साल गुजर गए। वो बेचारी मासूम बीवी हर रोज़ हल्की सी आहट पर आकर दरवाजे की तरफ भागती कि शायद मेरे शौहर वापस आ गए हैं, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर मालूम होता कि अभी तो जुदाइयां ही जुदाइयां हैं। बीवी इंतज़ार करती रही और मदीने में हर आने जाने वाले से पूछती कि तुम्हें मेरे शौहर फर्रुख के बारे में कुछ पता है।
لیکن سبھی لوگوں سے صرف ایک ہی جواب ملتا ہے کہ ہمیں فروخ کی کوئی خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ اسی طرح 10 سال گزر گئے۔ اب تو امید بھی ٹوٹ چکی تھی۔ بیوی نے بھی سمجھ لیا کہ شاید میرے شوہر اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں۔ اب اس دنیا میں مجھے ان سے ملنا نصیب نہیں ہوگا، اس لیے اب جنت ہی میں ملاقات ہوگی۔ فرخ کے گھر ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ ان کی بیوی نے اس لڑکے کی بہت اچھے سے تربیت کی اور اسے بہت بڑا عالم بنایا کہ یہاں تک کہ امام مالک جیسے لوگ اس لڑکے کے شاگرد بنے۔ اس کا نام ربیعہ تھا۔ زمانہ گزرتا گیا۔ شوہر کو گئے ہوئے 27 سال گزر چکے تھے۔ ان کے واپس آنے کی کوئی امید بھی نہیں تھی، لیکن ایک رات وہ بھی آتی ہے کہ وہی فرخ ترکستان سے اپنے گھر کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ آج سے 27 سال پہلے جب یہ فرخ جہاد کرنے آئے تھے تو وہ ایک جوان لڑکے تھے، لیکن اب واپس اپنے گھر آ رہے ہیں تو بوڑھے ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں۔ فرخ کو بیوی بچوں کی یاد ستا رہی تھی، اس لیے اپنا گھوڑا لیا اور مدینے کی طرف چل دیے۔ ہر قدم پر فرخ کے دل میں ایک ہی خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں میری بیوی زندہ ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں میرے جانے کے بعد میرے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا تھا یا نہیں، پتہ نہیں اب میرا گھر مدینہ میں موجود ہوگا یا پھر بیوی نے اسے بیچ کر کہیں اور رہنا شروع کر دیا ہوگا، کیونکہ 27 سال گزر چکے ہیں۔ یہ سارے سوالات حضرت فرخ کے دماغ میں گھوم رہے تھے اور رات کے اندھیرے میں ان کا گھوڑا مدینے کی طرف دوڑتا جا رہا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ فرخ کا گھوڑا مدینے کے اندر داخل ہوا۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، لیکن فرخ کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ ہزاروں سوالات تھے جو فرخ کو پریشان کر رہے تھے کہ پتہ نہیں میری بیوی زندہ ہوگی یا نہیں۔ فرخ نے اپنے گھوڑے کی رفتار دھیرے کر لی اور خاموش لفظوں کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ چلتے چلتے اپنے گھر کے پاس پہنچ گئے۔ رات کا وقت تھا، گھر کی دیواریں زیادہ اونچی نہیں تھی، اس لیے فرخ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا چھلانگ لگا کر اپنے گھر کے آنگن میں جا کھڑا ہوا۔ ایک نوجوان لڑکا بیچ آنگن میں چارپائی پر لیٹا سو رہا تھا۔ جب گھر میں کسی کی آہٹ ہوئی تو وہ لڑکا اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں ایک اجنبی آدمی ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے۔ اس لڑکے نے سمجھا کہ یہ کوئی چور ڈاکو ہے، اس لیے تیزی سے اٹھ کر اس نے حضرت فرخ کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں پھاندنے کی؟ تم کون ہو؟ جب اس لڑکے نے تیز آواز میں فرخ سے پوچھا کہ تم کون ہو تو فرخ بہت زیادہ ڈر گئے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں غلط گھر میں آ گیا، میں نے سمجھا کہ یہ میرا گھر ہے۔ اس لڑکے نے کہا واہ بوڑھے دادا جی، چوری اور اوپر سے سینہ زوری، ایک طرف میرے گھر میں بغیر اجازت پھاند کر آ گئے اور اوپر سے کہہ رہے ہو کہ یہ میرا گھر ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ اتنے بوڑھے ہو کر کے مسلمانوں کے گھروں میں رات میں بغیر اجازت پھاندتے ہو؟ فرخ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور جسم پر جھریاں پڑ گئی تھیں، اس لیے اس نوجوان لڑکے کی گرجتی آواز سن کر وہ کانپنے لگے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں ابھی تمہارے گھر سے واپس جاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن اس لڑکے نے ان کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا کہ تم ایسے کیسے واپس جاؤ گے؟ میں تمہیں حاکم کے پاس لے کر جاؤں گا اور سزا دلواؤں گا تاکہ دوبارہ تم کسی مسلمان کے گھر میں ایسے آنے کی ہمت بھی نہ کر سکو۔ آواز سن کر ماں بھی اٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنے لڑکے سے کہا کہ ارے بیٹا انہیں چھوڑ دو، یہ بوڑھے آدمی ہیں، غلطی ہو گئی ہوگی، انہیں جانے دو۔ لیکن لڑکے نے کہا کہ نہیں ماں، میں ایسے انہیں نہیں جانے دوں گا۔ شور سن کر محلے والے بھی جمع ہو گئے اور امام مالک بھی وہاں آ گئے۔ امام مالک کو دیکھ کر سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ امام مالک نے آگے بڑھ کر فرخ سے پوچھا کہ
दादाजी आप कौन हैं और इस तरह रात में किसी के घर में कैसे घुस गए? हज़रत फ़र्रुख ने जवाब दिया कि बेटा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी नज़र कमज़ोर है, इसलिए मुझसे यह गलती हो गई है, मैंने समझा कि ये मेरा घर है। इमाम मालिक ने पूछा कि दादाजी आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हो? मदीना के तो नहीं लगते। फ़र्रुख ने कहा कि बेटा मैं मदीने ही का रहने वाला हूँ और आज से 27 साल पहले मैं तुर्किस्तान जिहाद पर चला गया था और आज लौटा हूँ। मेरा नाम फ़र्रुख बिन अब्दुल रहमान है। घर के अंदर से फ़र्रुख की बीवी ये सब झगड़े खामोशी से सुन रही थी, लेकिन जैसे ही उन बूढ़े दादाजी की ज़ुबान से सुना कि मेरा नाम फ़र्रुख है तो घर की छत से खिड़की खोलकर अपने शौहर को देखा। बीवी को अपने शौहर के बूढ़े चेहरे में वही जवान चेहरा नज़र आने लगा। ऐसा लग रहा था कि ज़माना करवटें बदलकर फिर से 27 साल पीछे चला गया और वही फ़र्रुख जो अपनी बीवी को छोड़कर जिहाद में अल्लाह के खातिर जा रहे थे, वो सारा मंज़र बीवी के नज़रों के सामने छा गया और बीवी ने चीखते हुए अपने लड़के रबिया से कहा कि ए रबिया, इस आदमी का गिरेबान छोड़ो। हज़रत रबिया ने घबराकर अपनी माँ की तरफ देखा तो माँ ने कहा बेटा तुझे पता भी है ये कौन है? हज़रत रबिया ने कहा कि माँ मुझे तो नहीं पता, ये बूढ़े दादा कौन हैं? माँ ने कहा बेटा ये तेरा बाप है जिसके बारे में तू हर रात मुझसे पूछा करता था कि अम्मा जान मेरे अब्बा कहाँ हैं और कब आएंगे। यह सुनकर हज़रत रबिया अपने बाप के पैरों पर गिर पड़े और बाप को पकड़कर रोने लगे। फ़र्रुख ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और फिर बाप बेटे एक दूसरे से मिलकर बहुत रोए। माँ ने दरवाज़ा खोला और फ़र्रुख अपने बेटे के साथ घर के अंदर गए। सुबह के 4 बज चुके थे। 1 घंटा बातों में गुजर गया और फिर फजर की अजान होने लगी। फ़र्रुख ने अपनी बीवी से कहा कि जिहाद पर जाते हुए मैंने तुम्हें 4000 दिनार दिए थे, तुमने उनका क्या बनाया? बीवी ने कहा कि वह 4000 दिनार महफूज रखे हैं। आप पहले मस्जिद नबवी में जाकर फजर की नमाज़ पढ़ आएँ। हज़रत रबिया पहले ही मस्जिद जा चुके थे। फ़र्रुख थोड़ा देर से मस्जिद में पहुँचे तो एक बहुत बड़ा मजमा पहले से मस्जिद नबवी में मौजूद था। फ़र्रुख ने पीछे खड़े होकर जमात के साथ फजर की नमाज़ पढ़ी और फिर नमाज के बाद क्या देखते हैं कि इमाम साहब अपनी जगह पर घूमकर बैठ गए और बड़े बड़े उलमा इकराम कि इमाम मालिक जैसे लोग उन इमाम साहब को घेर कर बैठ गए और फिर इमाम साहब लोगों को हदीस का दर्स देने लगे। फ़र्रुख की आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई थी, इसलिए वो इमाम साहब को पहचान नहीं पाए और पीछे ही बैठकर सारे लोगों के साथ हदीस का दर्स सुनने लगे। जब दर्स मुकम्मल हुआ तो फ़र्रुख ने बगल में बैठे एक आदमी से पूछा कि भाई ये इतना बड़ा आलिम मुहद्दिस कौन है जो इतने सारे लोगों को हदीस पढ़ा रहा है और उसके दर्स में इमाम मालिक जैसे लोग भी शागिर्द बनकर अदब से बैठे हैं। उस आदमी ने कहा कि दादाजी आप इन्हें नहीं जानते हैं। फ़र्रुख ने कहा कि बेटा मुझे तो नहीं पता कि यह कौन है। उस आदमी ने कहा कि लगता है आप मदीना में नए नए आए हो। फ़र्रुख ने कहा कि हाँ बेटा मैं आज ही मदीना आया हूँ, लेकिन मैं रहने वाला मदीना ही का हूँ। उस आदमी ने कहा दादाजी ये इस वक्त के सबसे बड़े आलिम रबिया हैं। फ़र्रुख ने पूछा कि बेटा इनके बाप का नाम क्या है? उस आदमी ने जवाब दिया कि इनके बाप का नाम फ़र्रुख है जो आज से 27 साल पहले अल्लाह की राह में जिहाद के लिए चले गए थे और शायद वहीं शहीद भी हो गए। यह सुनकर फ़र्रुख बहुत ज़्यादा खुश हुए कि मेरा लड़का इतना बड़ा आलिम बन चुका है। घर आए और बीवी को गले से लगा लिया और कहा कि तूने मेरी तमन्ना पूरी कर दी। मैं खुद तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन तूने मेरे बच्चे को इतना पढ़ा दिया कि वो आज इमाम मालिक जैसे लोगों का उस्ताद है। बीवी ने कहा कि आपने जो पूछा था कि वो 4000 दिनार कहाँ हैं, तो मैंने वो सारे दिनार तुम्हारे इसी बेटे को पढ़ाने में लगा दिए। फ़र्रुख ने कहा कि हकीकत में तुमने मेरे पैसे बर्बाद नहीं किए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन आता है उसे प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जो यूट्यूब पर अपलोड की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में अपनी बहन को शामिल रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।